मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुलुश उस्मान के बोलम 90 के पार्ट 1 के बारे में। टोटल एपिसोड के 5 पार्ट होंगे और ये पहला पार्ट है। एपिसोड के आगाज में 10 साल के बाद के वाक़यात दिखाए जाएंगे। तो चलिए नाज़रीन, पार्ट 1 का आगाज करते हैं। एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे घोड़े पर सवार उस्मान एक मुकाम पर रुकता है और एनागोल किले की तरफ देखने लगता है। इसके साथ ही उस्मान के दोनों बेटे अलाउद्दीन और ओरहान वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर उस्मान कहता है, मेरे बेटो, वो सामने एनागोल किला है, उसे गौर से देखो। सबसे पहले हम इसे फतह करेंगे, इसके बाद बुरसा है जिसे हमने फतह करना है, उसके पीछे कुस्तुनतुनिया और उसके बाद पूरी दुनिया। हमारी एक रियासत होगी, ना ही सफ़र ख़त्म होंगे और ना ही जंगें। मेरे बेटो, घोड़ों पर ही जंगें होंगी और घोड़ों पर ही हमारी मौत होगी। घोड़ा हमारा कीमती असासा है। घोड़े तुर्कों के पर हैं और जब हम घोड़ों पर बैठते हैं तो हमेशा आगे जाते हैं। हम फतह की आरजू को पूरा करने के लिए लड़ते हैं। हमें आगे बढ़ाने वालों के लिए 2 रास्ते हैं। फिर उस्मान ओरहान से पूछता है, उनमें से एक कौन सा है ओरहान? तो ओरहान कहता है, निज़ाम आलम का मकसद बाबा। इसके बाद उस्मान अलाउद्दीन से पूछता है, अलाउद्दीन तुम बताओ दूसरा क्या है? जवाबन अलाउद्दीन कहता है, इलाही कलमतुल्लाह बाबा। ये सुनकर उस्मान कहता है, बेशक यही 2 रास्ते हैं। इसी वजह से तलवार हमारे पास है, इसी वजह से हम घोड़े पर सफ़र करते हैं और हमारा दावा हक का दावा है। जब तक हम पूरे जहां पर हुक्मरानी न कर लें, हम जालिमों पर मुसल्लत होते रहेंगे। मेरे बेटो, मंजिल के हसूल तक घोड़े दुराएंगे। ये कहते साथ ही उस्मान अपने घोड़े की दोनों टांगे फिजा में बुलंद कर देता है और फिर तीनों बाप बेटे एक जानिब घोड़ा दुराना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद ही आप अगले सीन में देखेंगे उस्मान अपने बेटों और अपने जांबाजों के साथ एक मैदान में घोड़ा दुरा रहा होता है और वो सब मुसलसल आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं। एक तवील सफर के बाद वो एक गार में पहुंचते हैं जहाँ पे अलाउद्दीन उस्मान से पूछता है, ये गार कहाँ पर जाएगी बाबा? तो उस्मान कहता है, हर गार के निकलने का एक रास्ता होता है। सबसे अहम यह है कि रास्ता पता होना चाहिए। अगर रास्ता पता होगा तो परेशानी नहीं होगी, अगर नहीं पता होगा तो तदबीर इख्तियार करना लाजम होगा। काफी देर आगे बढ़ने के बाद वो गार की एक जानिब से बाहर निकलते हैं जहाँ पे कई सिपाही जंगी तैयारियों में मसरूफ होते हैं। सिपाहियों का जोशो खरोश देखकर उस्मान बहुत खुश होता है और ओरहान पूछता है, बाबा ये कौन सी जगह है? जवाबन उस्मान कहता है, ये फतह की जानिब जाने वाला रास्ता है ओरहान। ये उन सिपाहियों का आगाज है जिनके दिल जज्बा जहाज से सरशार हैं। इसके साथ ही उस्मान आगे बढ़कर दाऊद उस्ताद के पास आता है और सलाम के बाद पूछता है, बताएं दाऊद उस्ताद, सूरत हाल कैसी है? तो दाऊद उस्ताद कहते हैं, मैंने सारा हिसाब लगाया है हुजूर, मंजनीके एक कितार में लगाएंगे, वो दीवारें गिरा देंगे। तो बताएं क्या ये मंजनीके इतनी दूर पत्थर फेंक पाएंगे? तो जवाबन दाऊद उस्ताद कहते हैं, अल्लाह की मदद से फेंकेंगी। इस पर उस्मान कहता है, अगर हमारे पास बदर के शेरों जैसा ईमान हुआ तो फरिश्तों की फौज हमारे सफ़ों में खड़ी होगी। क्यों अलाउद्दीन, ऐसा ही है ना? तो अलाउद्दीन कहता है, इससे बेहतर और क्या अल्फाज हो सकते हैं हुजूर? ये सुनकर उस्मान खुश होते हुए कहता है, ए माशाअल्लाह मेरे बहादुर। ये कहते साथ ही उस्मान कनूर के पास आता है। तो कनूर कहता है, जैसा कि आपने हुक्म दिया है, जरकुतई मालूमात इकट्ठी कर रहा है। वो अब एनागोल में है। कुस्तुनतुनिया से रोमन आग लेके आने वाला कारवान एनागोल पहुंचने वाला है। लेकिन जरकुतई कहता है, अगर हमने कारवान को ना रोका तो वो किले की फतह में परेशानी का बाइस बनेगा। तो उस्मान कहता है, फिर हम जल्द उन पर हमला करेंगे। इस पर ओरहान पूछता है, क्या कारवान पे हमला करने से अमर माहिदा नहीं टूटेगा हुजूर? जवाबन को नूर कहता है, उस कारवान में हथियार हैं शहजादे, अगर वो जंग करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने उनके कारवान पे हमला किया तो वो किले में हथियार लाने के मुजरिम होंगे। फिर उस्मान कहता है, निकोला को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है, हम इस तरह उस पर गरजेंगे। हुजूर, हम भी जंग में शामिल होना चाहते हैं। तो उस्मान खुशी से कहता है, ये तुम्हारा भी हक है, लेकिन जंग में जाने की महारत अभी तुम्हें मौजूद नहीं। पहले अपने आप को शिकार में साबित करो, फिर मैं तस्लीम करूंगा कि आप जंग में जाने के लिए तैयार हो। तो ओरहान कहता है, ठीक है, तो फिर हम शिकार पे जाएंगे। ये कहते साथ ही उस्मान ओरहान और अलाउद्दीन को सिपाही भाई सुंगर के साथ वहाँ से भेज देता है। फिर कोनूर पूछता है, सोगोत के जिरके का क्या होगा हुजूर? तो उस्मान कहता है, हम वहाँ हाली हाथ नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा और गात लगाने के लिए अपनी मंजिल संभाल लूंगा। इस पर कोनूर कहता है, हम में से किसी एक को आपके साथ आना चाहिए हुजूर। तो उस्मान कहता है, मुझे अकेले घोड़े पर सवार होने दो। ये कहते साथ ही उस्मान आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानिब एनागोल किले में निकोला अपने कमांडर सैमोस के साथ मौजूद होता है और निकोला एक कपड़े की जानिब देखते हुए कहता है, ये कीमती कपड़ा लगता है सैमोन। तो सैमोन कहता है, बिल्कुल ये कीमती है जनाब, ये चीनी रेशम से बना है, ये मगरबी सल्तनत में पादरी पहनते थे। ये सुनकर निकोला कहता है, क्या मैं पादरी हूँ सैमोन? तो सैमोन कहता है, ये पादरी की लाशों को ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप भी किसी कदीम मुजस्मे की तरह मेरे सामने खड़े हैं, आप इसके ज्यादा मुस्तहिक हैं। इसके साथ ही निकोला जंगी जीरा पहन लेता है और पूछता है, वो कब पहुंचेंगे? जवाबन सैमोन कहता है, जनाब वो रास्ते में है। इस पर निकोला कहता है, सैमोन क्या तुम जानते हो कि हमने उस्मान के साथ अमन का मुआहदा किया है? किसी को खबर ना हो कि वो कारवां कहाँ है और कहाँ से आ रहा है। ये सुनकर सैमोन कहता है, मैंने जरूरी इक़दाम कर लिए हैं, फिक्र मत करें जनाब, तुम ऐसा करोगे कि किसी को खबर नहीं होगी कि ये किसने किया है। किलों से गवर्नर आएंगे, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो। अब औलिया के लिए अपने कपड़े ले लो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही सैमोन वहाँ से कपड़े लेकर चला जाता है।
उधर सिपाही गेंजे एक और सिपाही के साथ मशक वाले मैदान में पहुंचता है। सिपाही गेंजे को देखकर बुरहान बहुत खुश होता है और वो दोनों गले मिलते हैं। फिर उसका हाल हवाल पूछता है तो सिपाही गेंजे कहता है मैं ठीक हूँ बुरहान, तुम कैसे हो? जवाबन बुरहान कहता है अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ ही दाऊद उस्ताद वहाँ आते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं। फिर गेंजे को नूर से मिलता है और नूर से कहता है तुम्हें गए इतनी देर हो गई थी, तुम किधर थे भाई? उस सिपाही गेंजे कहता है हमने शोशा और कराबाग में काफिरों से जंग की। तो कनूर पूछता है ये तुम्हारे साथ बहादुर कौन है? जवाबन वो सिपाही कहता है मैं एक अफगार तुर्क हूँ और मेरा नाम शामी है। मैंने सुना है कि उस्मान साहब ने जहाद का परचम बुलंद किया, इसलिए मैं यहाँ आना चाहता था। ये सुनकर तमाम सिपाही उसे खुशामदीद कहते हैं। फिर कई कबीले में खवातीन कामकाज में मसरूफ होती हैं और आइगुल खवातीन से कहती है खवातीन यकीनी बनाए कि ये सब कुछ मुकम्मल है, हर चीज़ को एहतियात से चेक करें। ये बेलाजी के गवर्नर का खसूसी सामान है। जबकि सुल्तान खातून वहाँ बैठी कलीनों का जायजा ले रही होती हैं और कहती हैं खवातीन ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत आला। उम्र दराज होने की वजह से सुल्तान खातून खांस रही थी। इसी लम्हे बाला खातून और मलहून खातून वहाँ आती हैं और खवातीन का काम देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। फिर मलहून खातून सुल्तान खातून की तरफ देख कर कहती हैं अम्मा को देखो वो आप भी काम कर रही है। तो बाला खातून कहती हैं वो कभी आराम नहीं करती, वो तुलुए आफ्ताब से काम शुरू कर देती। अल्लाह इन्हें कुव्वत दे। इस पर आइगुल और मलहून खातून आमीन कहती हैं। तो आइगुल कहती है मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन उनका जिस्म पहले से ज्यादा दर्द में है। वो शिफा वाली के पास जाती रहती हैं। उसके साथ ही वो तीनों सुल्तान खातून के पास जाती हैं और बाला खातून सुल्तान खातून के पास बैठती हुई कहती है अम्मी जान हम आपके बगैर क्या करेंगे? तो सुल्तान खातून उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहती है क्या तुम्हें बच्चे मिल गए? वो कहाँ हैं? जवाबन बाला खातून कहती हैं वो अपने बाबा के साथ तरबियत के लिए गए हैं अम्मी जान। ये सुनकर सुल्तान खातून कहती हैं आह वो पुराने अच्छे दिन, आह उस्मान को भी अर्तुगरुल गाजी तरबियत देते थे। अजीम अर्तुगरुल गाजी ने उसे लड़ना और गात लगाना भी सिखाया। इस दुनिया में मेरे दिन गिने जा चुके हैं। मेरे पास एक माँ के तौर पर आपके लिए एक मशवरा है, अपने बेटों की सरदार की तरह परवरिश करना। अच्छी औलाद अपनी माँ बाप की बेहतरीन मिरास होती है। देखो उस्मान ने अर्तुगरुल गाजी के कबीले को संभाला और इसे बढ़ाया। अब ओरहान और अलाउद्दीन हमारे कबीले को परवान चढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। के साथ ही सुल्तान खातून के कहने पर खवातीन कामकाज में लग जाती हैं और सुल्तान खातून को खांसते खांसते शदीद तकलीफ महसूस होती है। खांसते खांसते सुल्तान खातून के मुंह से खून के कतरे भी निकलते हैं, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। रुमाल के साथ खून लगा हुआ देखकर सुल्तान खातून इधर उधर देख कर एकदम से उसे छुपा लेती हैं। उधर उस्मान सर पर अपना घोड़ा दौड़ा रहा होता है और एक जगह रुक कर जोश से अपने घोड़े की दोनों टांगें उठा देता है। फिर सीने पर हाथ रखते हुए कहता है यार अब तू मेरे लड़ने की कुव्वत में इजाफा फरमा। फिर दोनों बाजू फैलाते हुए कहता है यार अब तू मुझे मजीद फतूहात अता फरमा। इसी लम्हे जरकुतई वहाँ आता है और उस्मान से कहता है हुजूर मैं ऐनागुल बाजार में था, सैमोन सामान ला रहा है, वो जल्द ही पहाड़ के पीछे होंगे। ये सुनकर उस्मान कहता है बहुत खूब, हम उन्हें देख लेंगे। इस पर जरकुतई कहता है वो तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे सिपाही कहाँ हैं हुजूर? क्या पूरे कारवां पे सिर्फ हम दोनों ही हमला करेंगे? तो उस्मान कहता है जरकुतई ये क्या है? क्या तुम डर रहे हो? मैं इस रास्ते पर आया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। इस पर जरकुतई कहता है अगर आप मुझे मरने का कहेंगे तो मैं आपकी खातिर मर जाऊंगा हुजूर। तो उस्मान कहता है मुझे पुराना जरकुतई याद आता है, तुम बुरे हो गए हो। बहादुर जरकुतई किधर है? वो जिंदा दिल मजबूत जरकुतई कहाँ है? जवाबन जरकुतई पूरे जोश से कहता है मैं तूफान भरूंगा और खुद ही उन पर हमला करूंगा। हम इस रास्ते पर इसलिए आए क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा किया, इसीलिए मैं इस सरजमीन को उनके लिए जहन्नुम बना दूंगा। ये सुनकर उस्मान खुश होते हुए कहता है माशाल्लाह जरकुतई माशाल्लाह। इसके साथ ही उस्मान के कहने पर जरकुतई वहाँ से चला जाता है। इसी लम्हे उस्मान के जांबाज घोड़ा दुराते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। सलाम के बाद उस्मान पूछता है क्या आप जहाद के लिए तैयार हैं सिपाहियों? जवाबन सिपाही तलवार लहराते हुए कहते हैं तैयार हैं हुजूर तैयार हैं। तो उस्मान भी अपनी तलवार लहराए हुए पूछता है जहाद किस लिए है? जवाबन सिपाही कहते हैं निज़ाम आलम के लिए। उस्मान मजीद पूछता है क्या आप गाजी बन के लौटने के लिए तैयार हैं? तो सिपाही पूरे जोशो खरोश से कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही उस्मान के सिपाही अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और कारवान की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब एनागोल किले में निकोला गवर्नर्स के साथ मौजूद होता है। गवर्नर्स में एक कोशिश होता है और दूसरे दो अनजान होते हैं। निकोला कहता है सच बोलूं तो मुझे अमन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ताहम हम सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो एक गवर्नर कहता है हम उस्मान के साथ तिजारत कर रहे हैं, जल्द ही वो मेरे पास बहुत सा सामान लाएगा। फिर दूसरा गवर्नर कहता है मुझे यकीन है कि वो कारवानों पर हमला ना करने की वजह से परेशान है। तो कोशिश कहता है मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। इस पर दूसरा गवर्नर कहता है क्यों, क्या तुम दोनों पुराने दोस्त नहीं हो? तो कोशिश कहता है बदकिस्मती से पुराने दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं वैसी ल्यूज। निकोला ने ये सब देखा है, उस्मान और मैं कई बार एक दूसरे के साथ लड़े हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे उसके करीब समझते हो। उनका अपना खून, अपना ईमान और अपनी जुबान। फिर निकोला वैसिलियस से कहता है कोशिश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो वैसिलियस कहता है बहरहाल इन मसलों पे बात नहीं करते, ये स्टीस न्यानियस और मेरे पास एक खास खबर है। ये सुनकर कोशिश और निकोला उनकी जानिब हैरानगी से देखते हैं। साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।